बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को लेकर हर तरफ खबरें छाई। सैफ अली खान पर बीती रात को जानलेवा हमला हुआ और उनकी घरेलू सहायिका यानी कि डोमेस्टिक हेल्पर इलियामा फिलिप ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई। इस मामले में दर्ज हुई एफआईआर की कॉपी के मुताबिक इलियामा सैफ के घर पर पिछले 4 सालों से स्टाफ नर्स के तौर पर काम कर रही है। मामले में दर्ज एफआईआर की जो कॉपी सामने आई उसमें पूरे मामले से जुड़ी पूरी घटना के बारे में बताया गया है। इसके मुताबिक नर्स ने करीब 11 बजे खाना खिलाकर करीना के छोटे बेटे जय को सुला दिया था और खुद पलंग के नीचे यानी कि साइड में वो सो गई। इसके बाद करीब 2 बजे के आसपास इलियामा की नींद किसी आवाज की वजह से टूटी। उन्हें बाथरूम में लाइट जलती दिखी। इलियामा को लगा कि करीना जय से मिलने आई है, लेकिन अचानक उन्हें कुछ गड़बड़ लगा। इसके बाद क्या था? इसके बाद इलियामा बाथरूम की तरफ बढ़ती है जहां उन्हें टोपी पहने कोई परछाई दिखती है। नर्स ने ठीक से देखने की कोशिश में झांका तो एक इंसान बाथरूम से निकलकर जय की ओर बढ़ने लगा। इलियामा ये देखकर घबरा जाती हैं और जय की तरफ दौड़ी। उसी दौरान उस शख्स ने कहा कोई आवाज नहीं। इसी दौरान जय की नैनी भी जग गई। इसके बाद उस शख्स ने नैनी को भी धमकी दी, कोई आवाज नहीं और कोई बाहर नहीं जाएगा। इलियामा ने यह भी बताया कि जब वो जय की ओर दौड़ी तो वो मेरी तरफ दौड़ा, यानी कि वो शख्स उनकी तरफ दौड़ा। उस शख्स के हाथ में लकड़ी जैसा कुछ था और दूसरे हाथ में हेक्सा ब्लेड था। इस बीच हुई हाथापाई में उसने इलियामा पर हेक्सा ब्लेड से वार करने की भी कोशिश की। इस हाथापाई में इलियामा के बाएं हाथ की बीच वाली उंगली में ब्लेड लगने की वजह से घाव हुआ। इसके बाद जब इलियामा ने आरोपी से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसका जवाब था पैसा। जब पूछा कि कितना, तो उस आरोपी ने कहा 1 करोड़। ये सब देखकर कमरे में मौजूद दूसरी नैनी चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भाग गई। उसकी आवाज सुनकर सैफ और करीना दोनों जाग गए और दोनों भागते हुए आए। इस दौरान उस आरोपी ने सैफ पर भी उस हेक्सा ब्लेड से हमला कर दिया। किसी तरह सैफ अली खान ने उससे छूटने में कामयाबी पाई और कमरे से बाहर आकर सभी ने दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद उनका पूरा स्टाफ वहां पर पहुंच गया। जब वापस जाकर सबने उस शख्स को ढूंढा तो वो निकल चुका, यानी कि वो भाग गया। इस घटना में सैफ के गर्दन के पीछे, दाहिने कंधे पर, पीठ के बाईं ओर, कलाई और कोहनी पर चोट लगी और वहां से खून निकल गया। एफआईआर में दर्ज बयान के मुताबिक सैफ पर हमला करने वाला करीब 35 से 40 साल के बीच का था। करीब 5 फीट 5 इंच की लंबाई वाला ये शख्स पतले शरीर और सांवले रंग का था, जिसने डार्क रंग की पैंट और सिर पर कोई कपड़ा डाल रखा था। आरोपी का पहला सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसमें उसे सीढ़ियों से भागते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो में शख्स का हुलिया वैसा ही लग रहा है जैसा कि एफआईआर कॉपी में बताया गया है। तो जब सैफ अली खान पर इस तरीके का हमला हुआ तो ये किसी रियल हीरो की कहानी से कम नहीं है, क्योंकि हमने अक्सर सैफ अली खान को कई पिक्चरों में देखा एक्शन करते, वैसे कई अच्छे रोल करते। लेकिन उनकी रियल लाइफ में इस तरीके की जब घटना हुई तो उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ अपने पूरे परिवार का साथ दिया, उस पूरे सिनेरियो को, इस पूरे सीन को हैंडल किया। इसमें उनको चोट भी लगी, लेकिन कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं कानून व्यवस्था पर या फिर सिक्योरिटी पर, क्योंकि इतने पॉश एरिया में आकर रह रहे हैं तो कैसे वो कोई चोर उनके घर में घुस आया, कैसे वो पिछले 2 घंटे से शायद घर के अंदर ही कहीं छुपा था या बिल्डिंग में छुपा था। बहुत सारी चीजें ये तो जांच में पता चलेगी कि उसका मकसद क्या था, सच में वो चोरी करने आया था या उसका मकसद कुछ और था, किसी को नुकसान पहुंचाना या जो भी था। लेकिन सैफ अली खान पे जब हमला हुआ तो उनको लीलावती अस्पताल में एडमिट कराया गया, जिसके बाद अब वो सुरक्षित हैं और मतलब कि अब घबराने की बात नहीं है। भगवान की दया से, उनके परिवार के सपोर्ट से, डॉक्टर की मदद से सैफ अली खान अब बिल्कुल सुरक्षित है। हो सकता है 17 जनवरी तक उनको डिस्चार्ज भी कर दिया जाए, लेकिन इन सारे सीन पे, इन सारे सिनेरियो पे कई तरीके के सवाल भी खड़े होने लगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से या पिछले साल भी हमने कई ऐसे केसेस देखे जिसमें कुछ ना कुछ होता आ रहा है, चाहे बाबा सिद्दीकी हो या सलमान खान हो या सैफ अली खान के घर पे इस तरीके के चोरी का मामला हो, जो भी। तो बांद्रा जहाँ पे सैफ अली खान रहते हैं वो बहुत ही पॉश एरिया माना जाता है और वहाँ ऐसी जगह ऐसा कुछ हो जाना, सिक्योरिटी पे सवाल उठता है, घर की, बिल्डिंग की, गार्ड्स पे या फिर बाकी कानून व्यवस्था पे।
लेकिन खैर इसमें किसका क्या मकसद था, क्या चीज़ थी, ये तो अब जाँच पड़ताल का विषय है। तो ऐसी इससे रिलेटेड और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं फिर शालिनी श्रीवास्तव हाज़िर होंगी। आप इजाज़त दीजिए मुझे, नमस्कार।